Uh, Hello, student of 11th math groups. Today we explain subset. What is subset? Subset. First topic है subset. तो if two sets A and B, तो if A and B are two sets, then if every element of A is and also element of B, then we say that A is a subset of B. अगर मान लीजिए कि A और B दो सेट हैं, तो अगर आपका A इक्वल टू कितना है 1 2 3 एंड सेट B इक्वल टू 1 2 3 4 दिया है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि A is a subset of B. If every element of A belongs to set B is called A is a subset of B. It is denoted by A subset of B कहेंगे. तो इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर हुआ. If two sets A and B, if every element of A is and also element of B, then we say that A is a subset of set B. It is denoted by A subset of B. If in a mathematics language, if A belongs to small a belongs to A implies that A belongs to B हो जाएंगे. यानी इस साइन को हम क्या बोलते हैं? implies बोलते हैं. क्या बोलते हैं? implies that. क्या बोलते हैं? implies that. इसको रीड करेंगे. if small a belongs to A implies that A belongs to B if A is a subset of B. या ये कह लीजिए कि if A subset of B then क्या होंगे? A belongs to A. This implies that A belongs to B हो जाएंगे. तो डेफिनेशन क्लियर हुआ. अभी जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका ये आपका होल नंबर 0 1 2 3 एंड सो ऑन. एंड नेचुरल नंबर ये क्या होगा? 1 2 3 एंड सो ऑन. तो आप देख रहे हैं कि यानी जे सबसेट ऑफ होल नंबर n नेचुरल नंबर all counting numbers means क्या होगा? 1 2 3 4 5 and so on. and whole number all counting numbers together with zero is called whole number. यानी इस नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है, तो ये होल नंबर क्या हो जाएगा? सुपर सेट हो जाएगा. या क्या होगा? सबसेट हो जाएगा. तो क्लियर हुई बात कि सबसेट होने के लिए कोई भी सेट एक दूसरे सेट का सबसेट होगा जब उस सेट के हर एक एलिमेंट और दूसरे सेट में बिलोंग करेंगे, तो इसे हम सबसेट बोलेंगे. अब सबसेट में आपके लिए बहुत सारे जो है इसमें दिया रहता है कि अगर आपका ए सबसेट ऑफ ए, यानी ए जो होता है खुद का हर एक सेट जो होता है इटसेल्फ का सबसेट होता है. एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ. यानी ए का हर एक एलिमेंट क्या होगा? बी में एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू ए है. तो या ये कह सकते हैं ए का हर एक एलिमेंट ए में बिलोंग करेगा तो ए इज ए सबसेट ऑफ ए हो जाएगा. या आपका ये ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए. दिस इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू बी. यानी कहने का मतलब ये हो गया कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग टू सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ set B belongs to set A, तो this implies that set A equal to set B. अगर इन A सबसेट है B का और B सबसेट है A का, तो इससे क्या रिजल्ट मिला कि A और B के सभी एलिमेंट क्या है? सेम है. तो ऐसे स्थिति में हम कह सकते हैं A इक्वल टू B कह सकते हैं. ठीक है. अब यहां से आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे कि रेशनल नंबर, the set of the rational number is a subset of the real numbers. Yeah, set A is a even number. Set A is the even number and set B is the all natural numbers. Set A equal to the set of all even number and set B equal to
the set of all natural number, then this implies that A is a subset of set B, यानी इवन नंबर जो होता है ऑल नेचुरल नंबर में कंटेन करेगा। अब इसके बाद इससे रिलेटेड आपका आता है सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ पर सबसेट जैसे आप देख लो, यहाँ पर क्या होगा, रेशनल नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर is a subset of the integers, integer is a subset of the rational number is a subset of the real number। and यह जो आपका हो जाएंगे क्या चीज, नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ द होल नंबर इज ए सबसेट ऑफ द इंटीजर इज ए सबसेट ऑफ द रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स। बट होल नंबर डज नॉट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी ये डज नॉट ऐसा लिखा जाता है। अगर मान लीजिए a इक्वल टू कितना है 1 2 3 दिया है, और सेट b इक्वल टू कितना 2 3 ऐसा दिया है, तो यह लिख सकते हैं कि b डज नॉट सबसेट ऑफ a, यानी इस टाइप का साइन होगा तो उसको हम डज नॉट बोलेंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, interval as a subset of real number yeah। अब हम यहाँ पर लेके चलते हैं if a and b belongs to R and a is less than b, then I such that a is less than y is less than b is called open interval। यानी कहने का मतलब that is all point between a and b contain a set is called open interval, but a and b does not contain in this set। यानी a और b अगर ये ओपन इंटरवल होगा तो उसे हम क्या करते हैं, इफ a and b belongs to real number and a is less than b, then y is such that a is less than y is less than b is called open interval। it is denoted by in small bracket a and b के द्वारा हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, या इन अदर वर्ड्स all point contain between a and b, but a and b does not contain in this set is called open interval। अब इसका हम फिगर के द्वारा जो है ये नंबर लाइन पे बतावे, तो ये आपका जो होगा a और b, तो इसको है सर्कल के द्वारा बताते हैं। तो यानी क्या होंगे, यह ओपन इंटरवल जो आपका बनेगा a और b होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y such that a is less than y is less than b। यानी यह ओपन इंटरवल यह होगा कि इसके जितने भी पॉइंट होंगे यह सभी जो है इस सेट में बिलोंग करेंगे, मगर a और b को नहीं करेंगे। अब दूसरा आपका है क्लोज इंटरवल यह होता है a एंड b। अब ये जो क्लोज इंटरवल होगा तो इसको हम लिखते हैं y such that a is less than equal to y is less than equal to b हो जाएंगे। एंड इस इंटरवल में a और b को भी हम क्या करते हैं, all point between a and b and containing a and including point a and b is called closed interval। for examples a और b,
यहाँ देख रहे हैं डार्क सर्कल बताया जाता है, तो इसका मतलब है ए भी होगा और बी भी होगा, और इसके बीच के जितने भी पॉइंट होंगे या क्लोज इंटरवल ए बी में बिलोंग करेंगे। दूसरा आपका आता है यह आपका होता है ओपन इंटरवल। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y इज सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन b हो जाएंगे। तो दिस इज ओपन इंटरवल फ्रॉम a टू b, but a including a including but b excluding, यानी a होगा मगर b नहीं होगा। यानी आप देख रहे हैं यहां से यहां तक यह पॉइंट होंगे मगर बी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सेकेंड में आपका यह होगा, एक दूसरा ये तरीका होता है, अब यह होगा, ये भी, यह क्या होगा, y such that a is less than y is less than equal to b हो जाएंगे। और यह भी क्या होगा, ओपन इंटरवल फ्रॉम a टू b एंड b इंक्लूडिंग बट a एक्सक्लूडिंग। तो इस टाइप से यह क्या कहलाएगा, ओपन इंटरवल, इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ ए रियल नंबर। यानी आपका ओपन इंटरवल ए और बी बताएंगे, तो ए और बी के बीच के जितने भी पॉइंट होंगे इस ओपन इंटरवल में होंगे, ए और बी पॉइंट पे छोड़ के होंगे। अब यहाँ इसको हम सेमी ओपन इंटरवल भी कहते हैं। ये क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल में ए और बी दोनों एंड्स पॉइंट इंक्लूड होते हैं, यानी यह ए और बी के बीच की सभी पॉइंट आएंगे। इसको हम क्या कहते हैं, सेमी ओपन इंटरवल। हाँ, तो इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर लिखा है ए बी, तो y such that a is less than equal to y is less than b, and ये क्या होगा, ओपन इंटरवल फ्रॉम a to b इंक्लूडिंग a but b एक्सक्लूडिंग हो जाएगा। तो दूसरा आपका फोर्थ पोजीशन में आपका होता है, तो यह ओपन इंटरवल a b, ओपन इंटरवल फ्रॉम a to b एंड इंक्लूडिंग b but a एक्सक्लूडिंग, यानी ए बी होगा मगर ए नहीं होगा। अब इसके बाद आपका आता है पावर सेट। हाँ, पहले हम किसी भी सेट का सबसेट जाने। सबसेट अभी हमने बात किया था, सबसेट, ये आपका सबसेट, सपोज करिए सेट ए इक्वल टू कितना होंगे, 1 2 दिया गया है, तो इसके सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू द 2 रेज टू n, यानी जितने आपके एलिमेंट के नंबर होंगे उतने ही इसके सबसेट हो जाएंगे। यानी क्या होगा, 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएंगे, 4। यानी सेट ए के सबसेट कितने हो जाएंगे, 4 होंगे। तो क्या हो जाएंगे, सबसेट ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएंगे, सबसेट ऑफ ए इक्वल टू पहला क्या हो जाएगा 5, दूसरा क्या हो जाएगा 1 1, ये तीसरा क्या हो जाएगा 2, और चौथा क्या होगा 1 2। यानी यह जो इतने जो होंगे क्या कहलाएंगे, सबसेट कहलाएंगे। ठीक है, अगर मान लो आपका सेट बी इक्वल टू कितना है 1 2 3 दिया है, तो नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, 2 रेज टू 3 इक्वल टू कितना हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो ऑल सबसेट क्या होंगे भाई, 5 हो जाएगा, क्या होगा 1, फिर क्या होंगे 2, क्या होंगे 3 8 1 2
1 2, ये क्या होगा 2 3, फिर 1 3 और 1 2 3, या 8 हुआ कि नहीं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जितने एलिमेंट होंगे उसका हम पावर लगा दें कितना, 2n होता है। तो आप किसी भी सेट का जो क्या कर देंगे, सबसेट कैलकुलेट करना होगा, तो जितने एलिमेंट होंगे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2n। n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट। तो अब जैसे मान लो सेट बी इक्वल टू 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी इक्वल टू 3, देयरफॉर नंबर ऑफ ए सबसेट इक्वल टू 2 इक्वल टू 8। सो ऑल सबसेट ऑफ बी इक्वल टू 5 1 1 2 3 1 2 2 3 1 3 एंड 1 2 3 हो जाएंगे। तो ये ऑल सबसेट हो जाएंगे। अब आपका पावर ऑफ सबसेट आता है। पावर ऑफ सबसेट में होता है कलेक्शन ऑफ द ऑल सबसेट ऑफ द गिवन सेट इज कॉल्ड पावर ऑफ सेट बोलते हैं। अगर मान लीजिए सेट ए दिया है, सेट ए, जो सेट ए इक्वल टू आपका 1 2 दिया है, तो इसका पावर ऑफ सबसेट क्या कह रहे हैं, द कलेक्शन ऑफ द ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट इज कॉल्ड पावर ऑफ सेट। इट इज डिनोटेड बाय पीए। अगर आपका सेट ए है तो उसको हम पीए के द्वारा निकालते हैं। तो पीए इक्वल टू हो जाएंगे कितना, कलेक्शन ऑफ द ऑल सबसेट ऑफ द गिवन सेट ए। तो सेट ए के ऑल सबसेट, तो सेट के फॉर्म में लिखेंगे, ये क्या होगा 5, ये आपका 1, ये आपका 2 और ये 1 2। यह पावर ऑफ सबसेट ए कहलाएगा। सबसेट आपका सेट गिवन सेट क्या है, बी है, तो इसका पावर ऑफ सेट बी कैलकुलेट करना होगा। तो ये जितने एलिमेंट हैं ये क्या हो जाएंगे, कलेक्शन ऑफ द ऑल सबसेट ऑफ द सेट बी, यानी इनका जो सबसेट का कलेक्शन होगा। तो कलेक्शन को हम सेट के फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, क्या हो जाएगा 5 और ये 1 2 3 1 2 2 3 2 3 1 3 और 1 2 3। तो यह जो होगा पूरा जो है आपका सबसेट हो जाएगा। इस तरीके से जो है आप इसके डेफिनेशन को फिर से रिवाइज कर लीजिए और अगले दिन आपका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन होगा।